जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप सिद्दीकी के साथ जनाब आज है कचरा डे। जुमेरात के दिन जो है यहाँ पे कचरा डे है, क्या मतलब कचरा पिक करने का डे। वैसे तो जुमेरात के दिन हमारे लिए बड़ा ही अहम दिन होता है, जुमेरात और ख़ास तौर पर पीर का, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो जनाब फिर थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये कचरा पिकअप जो होगा वो तो बाद में होगा। कचरे में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमारे साहबज़ादे जो हैं वो जाते वक्त रख गए हैं कचरा, क्योंकि थोड़ा सा आमतौर पर मैं रखा करता था, लेकिन क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन मैं आपको कचरे में दिखाऊँ उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। बहुत सारी काम की चीज़ें भी हैं, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। जैसे कि ये फूल मैंने रखा था कि मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये फूल यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैं इसको ले लेता हूँ वापस और इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ अभी। तो आप ये देख लीजिए कचरे की जो ये सूखा कचरा जिसे कहते हैं हम, रिसाइकल के लिए है, जिसमें पेपर्स वगैरह हैं। मैं आमतौर पर इसको जो है पानी की एक बहुत अच्छी बॉटल नहीं है वो भी उन्होंने फेंक दी है, लेकिन क्योंकि अब कचरे में आ चुकी है तो मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ। इसी तरह से ये सूखा कचरा जो है आमतौर पर ट्रांसपेरेंट जो पैकेज है, जो बैग है, उसके अंदर रखना चाहिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं करीब से दही का डब्बा है और बहुत सारे प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो मौजूद है। कार्डबोर्ड यानी बॉक्सेस हैं, ये ऑयल का ये डब्बा है। तो ये सूखा कचरा अलग करके रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसको ये रिसाइकल में इस्तेमाल करते हैं और ज़ाहिर सी बात है मुल्क को इससे फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट का ये इदारा है, सिटी का, सिटी से फिर गवर्नमेंट। और तो इसी तरह से ये सारा का सारा कचरा यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। अच्छा, जो यहाँ कचरा पिकअप करने आते हैं वो भी कहते हैं ना लाट साहब होते हैं मतलब बड़े ही वो इस तरह के होते हैं कि जनाब उनको वो देख के एक एक चीज़ लेके जाते हैं। अगर कचरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कचरे के अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये जूता बाहर रखा हुआ है साहबज़ादे ने, उनको अंदाज़ा नहीं है कि जूता ऐसे कभी नहीं उठा के लेके जाएगा। और ये जो कचरा उठाने वाला है सफ़ेद रंग का आपको नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल नया है, उन्होंने क्यों रख दिया है। तो बहरहाल मैं इसको छुपाने की कोशिश करता हूँ, इस जूते को इसके अंदर। तो इसके अंदर छुपा करके आप ये देखें कि जो नौजवान नस्ल है, अच्छे अच्छे कपड़े भी, अब क्या कहा जाए, तो इसीलिए जो बुढ़ी नस्ल है, जो हम मेरे जैसे लोग हैं, हम एक एक चीज़ कचरे से भी के अंदर से भी ढूंढते हैं कि यार इसको फेंकना था या नहीं फेंकना था। मेरे काम की चीज़ें अल्लाह के बंदे, देखें जनाब ये मेरे काम की चीज़ है, ये भी उसने फेंक दिया है। अल्लाह अकबर। इसके अंदर मैं और चीज़ें ढूंढ लेता हूँ, देख लेता हूँ, बेहतर है, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई हैं और मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि वो चीज़ें हैं कहाँ। तो आज मुझे पता लगा जब मैं डिग आउट करने आया हूँ, तो इस कचरे के जो ये बॉक्स मैं यहाँ पे अब रख रहा हूँ, इसको मैंने दिखा दिया है, ट्रांसपेरेंट्स आपको नज़र आ रहा है इधर से कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पड़ी है। अगर इस तरह से खुला रहा और उन्होंने देख लिया इसके अंदर जूता मौजूद है तो वो ये नहीं लेके जाएंगे। तो मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पिकअप कर लें, क्योंकि मैंने कहा लाट साहब का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं, लॉर्ड होता था, तो लॉर्ड को लाट साहब बन गया वो। तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, सकता है कि ये पूरा का पूरा नीचे से ये ब्लू बिन जो है वो यहाँ से पिक करके उठा करके वो सारा का सारा डाल लेंगे, तो नीचे की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी। तो इसको ज़रा पुश कर देते हैं। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, बड़ा खूबसूरत सीन है इस वक्त। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं चने के डब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे और मिनट मेड जो जूस का डब्बा है। अब तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वगैरह में भी हर तरह की चीज़ें बाहर से आ रही हैं, तो आप लोगों को भी अंदाज़ा है कौन सा प्रोडक्ट क्या है। केक रस का डब्बा इसमें नज़र आ रहा है नीचे, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट होता है। इसी तरह से चॉकलेट्स वगैरह के डब्बे हैं। और अच्छा, ये है ग्रीन। तो जनाब ये है ग्रीन कचरा। ग्रीन कचरा का मतलब हो गया इसके अंदर जो आपका हर वक्त जो पक रहा है, घर के अंदर चीज़ें पकती हैं, उसका कचरा निकलता है। और इसको खोलते वक्त थोड़ी सी वो भी हो रही है, देखें इसके अंदर। और शुक्र है कि हम ये करते हैं कि जैसे ये आपने देखा कि ग्रीन बिन के अंदर एक बड़ी सी प्लास्टिक लगा देते हैं और उसके अंदर जितना भी कचरा हम डालते हैं वो भी प्लास्टिक के अंदर होता है। कि घर में जो बॉक्स रखा हुआ है जो कचरे का, उसमें ये प्लास्टिक जो छोटी वाली आपको नज़र आ रही है वो लगती है इसके अंदर। इसके अंदर वो सारा का सारा कचरा जाता रहता है। जब वो फिल हो जाता है तो फिर इसके अंदर डाल दिया जाता है। कभी कभी इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि वीकली लेके जाते हैं, तो 3 से 4 बैग होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर किस कदर कचरा मौजूद है। अगर आप इसको ऐसे ही फेंक दें और गलती से रात को आपने यहाँ रखा, सुबह उन्होंने पिक करने आना है और जानवर वगैरह यहाँ जो हैं वो गिरा देते हैं, जो स्कंक वगैरह होते हैं या दूसरा बड़ा होता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो आके इसको कुरेदते हैं और पूरी जगह आपकी साइड वॉक में फिर वो कचरा हो जाता है। तो इसमें अच्छी तरह से
हमारा देसी कचरा, ये हमारे फार्मिंग जो लोग हैं उनके पास नहीं मिलेगा इतना। ये हमारा देसी कचरा, आलू के छिलके, लीमू, अंडा, एवरीथिंग, अचार, अगर ये गलती से खुल जाए तो इसको आप समेटने में जो है ना आपके आंसू निकल जाएंगे कि यार क्या मुश्किल है ये। आंसू इसलिए निकलेंगे कि हमें अब आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये एक ऑलरेडी जो इसकी तय है, प्लास्टिक बड़ी मौजूद है। इस फिर जो जितना भी कचरा है वो प्लास्टिक के अंदर मौजूद है। तो जब वो आके इसको उठा करके अपने ट्रक के अंदर डालेंगे कचरे वाले, तो ये प्लास्टिक यहीं रह जाएगी। और आपका जो बिन है, ये ग्रीन बिन, ये जो ग्रीन बिन है, ये कभी भी गंदा नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आज दिखाना चाहता था। जो लोग यहाँ रहते हैं थोड़ी सी वो इस तरह से केयर भी कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं तो अपने घरों के अंदर, जो पाकिस्तान में मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। कचरे को कचरा ही तसव्वुर करते हैं, कचरे को कचरा ही तसव्वुर करें मैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको इस एहतियात से इस तरह से रखें कि जो लेके जा रहा है उसके लिए भी आसानी हो, और आपके अंदर, आपके घर के अंदर वो बिल्लियों का ख़जाना ना बने। उमूमन वहाँ घरों में कचरा जो है वो बिल्लियों का ख़जाना बना हुआ होता है। और बिल्लियों को उमूमन कुछ घरों में ये देखा गया है, अब गोश्त बच गया, मछली के जो है वो कांटे वगैरह बच गए, अपने घर में ही आंगन में ही डाल देते हैं। वो आपके मज़ीद कचरा फैलाने का सबब बनते हैं। जैसे कहते हैं ना, साफ़ करने वाला कपड़ा, करने वाला कपड़ा साफ़ होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है क्योंकि कपड़ा सफाई के लिए तो उसको गंदा तरीन होना चाहिए। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इन सब चीज़ों को थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करें। आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पर किस तरह से सिलसिला चल रहा होता है। इस डब्बे को हम बंद कर देते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जब आप कचरा अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट वगैरह, यहाँ पे हर चीज़ सॉर्ट आउट करके रखी हुई होती है, और यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना, यानी जो भी आदमी जो काम भी कर रहा है, चाहे वो कचरा उठाने वाला कर रहा है, चाहे वो घास काटने वाला कर रहा है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पहले ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं। उनकी ट्रेनिंग हर चीज़ में लाजमी है ताकि वो ये समझ सकें कि क्या काम कैसे और कहाँ करना है, किस वक्त करना है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ की अपनी एक इंश्योरेंस होती है ताकि अगर कोई काम गलत हो जाए तो उसको गवर्नमेंट जो है या सिटी जो है या इदारा जो है उस इंश्योरेंस के साथ कवर भी करे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हर आदमी अपने तौर पे काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें सहूलतें अवेलेबल नहीं हैं, और अल्लाह जाने कब इस तरह की अवेयरनेस गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक आएगी। पहले तो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पहले सही होगी, उसके बाद ये सिलसिला होगा, इंशाअल्लाह होगा। ज़रा नम हुई तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। बारिश बड़ी मज़ेदार होती है, इंशाअल्लाह हो रही है। इंशाअल्लाह मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे, मेरा इरादा है कि थोड़ा सा मैं चक्कर लगाऊंगा, और मैं ये चाह रहा था कि बारिश की एक वीडियो आपको बना करके पूरी की पूरी दिखाऊं वॉक करके। इंशाअल्लाह ताला देखता हूँ, हिम्मत हुई तो ज़रूर करूँगा। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।